हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ। चलिए आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, फाइंड। ठीक है, हमें क्या करना है, इन नंबर को क्या करना, फाइंड आउट करना है ना, मतलब हल करना, निकालना है, सॉल्व करना है। ठीक है, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 9 की पावर 3/2। ठीक है, फिर 32 की पावर 2/5, 16 की पावर 3/4, 125 की पावर -1/3। ठीक है, इनके सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं और जानते हैं इसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, आंसर 2 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर क्या दिएगा हमें, 9 की पावर 3/2। ठीक है, चलिए ये सॉल्व करते हैं। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 9 का अगर फैक्टर निकाले, अगर हम 9 का फैक्टर निकालें, किसका, 9 का, तो यानी कि क्या होएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, यानी फैक्टर निकाला हमने, हमारा आंसर क्या आया, 3 एंड 3 है ना। मतलब 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, 9 हो गया, और इस पूरे की पावर कितना दे रखा हमें, 3/2। ठीक है, तो यानी अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्मूला फिर से बन गया। कौन सा वाला फर्स्ट फॉर्मूला, ए की पावर पी, उस पूरे की पावर क्या, क्यू, यानी कि ए पी क्यू, है ना। ये हमारा सोल्यूशन होगा। करिए फिर, 3 का 3। ठीक है, इसकी पावर क्या थी, 2 और उसकी होल पावर क्या थी हमारी, 3/2। ठीक है, मतलब ए की पावर पी, उस पूरे की पावर होल क्यू, ए है ना, यहाँ पे क्या दिया गया, ए की पावर पी, उस पूरे की पावर क्या रखा हमें, 3/2 है ना, मतलब क्यू है ना, ए की पावर पी पूरे की पावर क्यू। इस केस में हम क्या करते हैं, नंबर को एज इट इज लिखते हैं, और जो पावर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी इंटू क्यू। ठीक है, हमने कर दिया 2 इंटू 3/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए 3 की पावर 3, ये हमारा आंसर है। शायद इसके आगे भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27 है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ही सॉल्यूशन छोड़ सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ये हमारा हो चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट हमें गिवन है 32 की पावर 2/5। ठीक है, 32 की पावर 2/5। ठीक है, इसको कैसे करें। ठीक है, आप लोगों को पता है 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है ना। अभी हम पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में ये सीख करके आए हैं, है ना। तो यानी अभी हमने एलसीएम लिया था, तो वहां से हमारा फैक्टराइजेशन आया था, और हमारा जो है 32 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 5 के बराबर होता है। ठीक है, इस पूरे की पावर क्या है, 32 की पावर क्या रखा है, 2/5। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए सेम यहाँ फॉर्मूला यहाँ पर भी वही लग रहा है, ए की पावर पी, और इस पूरे की होल पावर क्या दे रखा है, क्यू, यानी कि क्या होता है, ए पी क्यू, है ना। रखिए फिर 2 का 2, यानी कि और p इंटू क्यू, 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, 2 का 2, 1 2 जा 2, है ना, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए ये हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है 16 की पावर रखा है 3/4, है ना। 16 का अगर एलसीएम ले, है ना, फैक्टर निकाले, क्या आएगा, देखिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो यानी हमारा यहाँ पे फैक्टर क्या है इसके, 16 किसके बराबर है, 2 की पावर 1 2 3 4, 4 जो है 2 जो है कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इस पूरे की पावर कितनी दे रखा हमें, 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या है सोल्यूशन, हमें क्या दे रखा है, 2 की पावर 4, है ना, फिर उस पूरे की पावर 3/4 दे रखा है, यानी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट वाला। यहाँ पे हमारा ये देखिए ये हमारा अप्लाई हो रहा है ए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। चलिए क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए की पावर क्या है, पी है, उस पूरे की पावर क्या है, क्यू। ठीक है, जब इस ऐसा केस आता है तो उसमें क्या करते हैं, नंबर को ऐसे लिखते हैं एज इट इज, ये जो पावर है उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस पी क्यू। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसी के बेस पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए ये करते हैं, 2 आ गए, इसकी पावर क्या है, यहाँ पर हमारा 4 है, मल्टीप्लाई में क्या आया, 3/4। ठीक है, इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि हमारा आगे आंसर क्या आएगा, देखिए 2 की पावर कितना, 1 इंटू 3 3, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है हमारा 8, है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, 8 हो चुका है। तो आइए चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें गिवन है 125। ठीक है, क्या तरीका है, 125 की पावर है माइनस का 1/, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, पीछे हमें इसका फैक्टोरियल निकाले थे, है ना, फैक्टर्स निकाले थे, और जाना था कि जो 125 होता है किसके बारे में आता है, कैसे बनता है 125, वो बनता है 5 की पावर 3, है ना,
125 क्या था, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं 125 को 5 की पावर 3 ले सकता हूँ, ठीक है। और इस पूरे की पावर क्या गिवन है हमें, माइनस का 1/3, ठीक है, माइनस का पावर 1/3। इस चलिए आगे क्या होगा, यानी कि यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारा, यही वाला हो रहा है। देखिए कोई नंबर a है 5 है ना, उसकी पावर क्या p है, इस पूरे की पावर क्या है q, यहाँ पर देखिए q है ना, इस यही फॉर्मूला हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन चलिए ये लिखते हैं, ये नंबर क्योंकि इस नंबर को एज इट इज हम लिखते हैं 5 का 5, ठीक है। इसकी पावर कितनी गिवन है, हमें गिवन थी 3 है ना, नंबर को लिख दिया इनटू अब क्या a की पावर क्या p क्यू है ना, p हो गया इंटू क्यू, क्यू किधर रखा है -3/1 इंटू में -1/3, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है हमारा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो यानी कि अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 1 जा 1, 5 की पावर 1 है ना, लेकिन क्या है साइन माइनस का, यानी कि माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। लेकिन अब ये देखिए माइनस में हम जो है वैल्यू को नहीं रखते, अगर इसको हम क्या करें, अगर इस हमें इस ये जो माइनस का 1 5 की पावर -1 इसको हमें पॉजिटिव लाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है। पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1/5 की पावर 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि है सिंप्लीफाई, है ना। क्या है करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। चलिए ये अटेम्प्ट करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, हमें आंसर 3, ठीक है। 3 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमें, 2 की पावर 2 फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमें, 2 की पावर 2/3 डॉट अगेन 2 की पावर 1/5, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि ये जो पावर गिवन, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लगा है। कौन सा फार्मूला है, कोई नंबर a है उसकी पावर क्या है a, कोई वही सेम नंबर a है लेकिन उसकी पावर इस पर क्या अलग है, क्या है b, है ना। एक फार्मूला था हमारा जो आपको मैंने सिखाया था, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल का फार्मूला। ये क्या था, a की पावर a डॉट एक e पावर b, मतलब जब एक ही नंबर हो लेकिन उनकी पावर क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या हो जाता है, इस केस में क्या होता है, जो पावर जब नंबर को तो एक बार लिखेंगे और वो जो पावर है उनको ऐड कर देंगे a प्लस में b, ठीक है। जब गुना में हो, मल्टीप्लाई में हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस ऐड कर देंगे। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 2 बार है पावर, है ना, तो इस पावर को ये नंबर जो है सेम है, इसलिए मैंने नंबर को एक बार लिखा, और इन दोनों पावर को जो अलग अलग है इनको ऐड करेंगे, ठीक है। क्या है पहला 2/3 प्लस क्या है 1/5 आ गया, ऐड कर दिया हमने। चलिए आइए इसको आगे फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। 2 का 2, यहाँ पे 3 5 सा 15 एलसीएम आ गया, 3 5 सा 15, ठीक है। 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 3 के टेबल में 15 5 पे आता है, 5 2 सा 10 प्लस का साइन है लगा दिया, 5 3 सा 15 3 पे आया, 3 1 सा 3, ठीक है। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 13/15, ठीक है। 2 की पावर 13/15 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए सेकंड पार्ट करते हैं और इसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। सेकंड पार्ट क्या गिवन है हमें, सेकंड पार्ट हमें गिवन है 1/3 की पावर 3 इस पूरे की पावर 7, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो क्या होगा देखिए, मैं ये जो पावर है ओपनली सेपरेटली ओपन कर रहा हूँ। ये जो पावर इसकी भी हो जाएगी, यही पावर क्या इस पूरे की भी हो जाएगी, है ना। तो करिए 1 की पावर कितनी होगी 7, ठीक है। नीचे क्या 3 की पावर 3 थी, इस पूरे की भी पावर कितनी होगी 7, ठीक है। तो इस केस में आपको एक चीज दिख रहा होगा, 1 की पावर 7 का मतलब क्या है, 1 की पावर कितनी भी हो वो हमेशा वही क्या आता है, हमेशा 1 आता है, आगे ऊपर 1, नीचे क्या हमें गिवन है 3 की पावर a, है ना। 3 की पावर यहाँ पे कोई नंबर है 3, है ना, यानी a है, a की पावर क्या है a, फिर उस पूरे की फुल पावर क्या है b, यानी कि क्या यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है हमारा, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला लग रहा है, कोई नंबर a है, ठीक है, उसकी पावर क्या है a, उस पूरे की पावर क्या है b, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है a की पावर ab, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, यानी कितना हो जाएगा 3 का 3 पावर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 3 7 जा 21, ठीक है। ये हो गया, यानी इस बस देखिए अब इसको क्या करेंगे पलट देंगे, ये नीचे पावर कितने का है प्लस का है 3 की पावर 21 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 3 की पावर -21, क्या -21। ये भी हमारा सेकंड नंबर का सॉल्यूशन भी हो गया है। थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पे फिर स्पेस नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे, चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए ये दोस्तों देखिए थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है 11 की पावर है 1/2, इस पूरे फिर को डिवाइड किया, फिर 11 की पावर 1/2 डिवाइड में क्या है 11 की पावर 1/4, ठीक है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, क्या कोई नंबर a है, ठीक है, कोई नंबर a है, उसकी पावर क्या है a अपॉन में कोई नंबर क्या है वही सेम नंबर है लेकिन उसकी पावर क्या है b है, मतलब ऊपर नीचे नंबर तो सेम है लेकिन पावर क्या है सेपरेट है। तो इस केस में क्या करते हैं नंबर को तो एक बार लिखते हैं a, जो पावर है ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस कर देते हैं, है ना, a माइनस b। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, है ना। ऐसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। चलिए इसका भी करते हैं अप्लाई। यहाँ पर क्या देखिए सेम फॉर्म में है, कोई नंबर 11 है, ऊपर नीचे भी है, ऊपर नीचे दोनों जगह 11 नंबर तो सेम है। यहाँ पे पावर क्या है 1/2, यहाँ पे क्या 1/4 सेपरेट पावर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाला फॉर्मूला
लगने वाला है। चलिए ये लगाइए। नंबर को क्या करेंगे, एक बार लिख दिया हमने। पावर जो ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे, नीचे वाला ऊपर कितना हमारा 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, तो यानी कि हमारा आगे फर्दर सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए 11 का 11 यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम कितना है 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है हमेशा 4। ठीक है, 2 के बाद टेबल में 4 कितने में आता है 2 पे, 2 1 सा 2 माइनस का साइन लगा दिया हमने। 4 के टेबल में 4 कितने में 1 पे आता है, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो अब देखिए आगे क्या होएगा, 11 का 11 2 माइनस 1 1, नीचे कितना है 4, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 11 की पावर 1/4 हमारा सॉल्यूशन है। चलिए आइए बढ़ते हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये गिवन है। देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आपको एक याद हो तो, अगर यहाँ क्या कोई नंबर ए है, उसकी पावर क्या है ए डॉट, फिर यहीं पर क्या है कोई नंबर बी है, लेकिन उसकी भी पावर क्या है ए है, तो क्या होता है ए और बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ए बी, और इस जो पावर है उसको हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। चलिए आइए लगाते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ए क्या है 7, यहाँ पे क्या है 8 है ना, ये नंबर क्या अलग अलग है, लेकिन पावर यहाँ पे 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आइए देखिए 7 8 सा कितना होगा, 7 की 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस पूरे की पावर कितनी 1/2 का 1/2। ठीक है, 7 8 सा 56, 56 की पावर 1/2। सो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा, और आपको इस सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ।